हमारी मौजूदगी निगम बोध घाट पे है। आप देख सकते हैं यही वो निगम बोध घाट है जहाँ पे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम संस्कार किया गया और यहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपने श्रद्धांजलि दी। नम आंखों से अपने मुख्य प्रधानमंत्री को उन्होंने विदाई दी। हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे ही बात करते हैं जो जनकपुरी से आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर केबी सिंह, मैं हरिनगर जनकपुरी से हूँ। सर आज आप यहाँ आए, अब डॉक्टर साहब का जो शरीर है पंच तत्व में विलीन हो गया, तो किस तरह से आपने विदाई उनको? पहले तो हमें सिख शिरोमणि मैं उन्हें कहता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो कि पहले हमारे देश के सिख प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिन्होंने पूरा जितना भी फाइनेंस का ढांचा तैयार किया है। इससे बड़ा देश को और सिख कौम को पर्सनल लॉस नहीं हुआ जितना अभी तक, मतलब आप जितना बोले उतना कम है कि इतना महान वैदिक आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी जो पंचतत्व में आज विलीन हो गए हैं, ये हमारे देश के लिए नहीं जबकि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा घाटा है। हम उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल मन में आता है कि 2 बारी के प्रधानमंत्री और जिन्होंने इंडिया की खस्ता बेहाल इकोनॉमी को 1951 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसके बाद इतना ऊपर किया, उनको मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तरह से और विदाई दी जा सकती थी। निगम बोध घाट की जगह अगर उनका संस्कार फाइनल राइट्स राजघाट या किसी और जगह की जाती है तो मुझे लगता है कि जो उनका स्टेटस है, जो चला गया उसकी रूह रह गई, वो कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को बहुत सांत्वना मिलती, सिख कम्युनिटी को और हम लोग को बहुत सांत्वना मिलती कि सिख शिरोमणि है, उनका संस्कार ऐसी जगह हुआ जो वो डिजर्व करते थे। आपके कहने का मतलब है कि जो अंतिम संस्कार निगम बोध घाट ना हो के राजघाट या कहीं और किया जाता और उनके स्मारक बनाने की भी बात चल रही है। पहले तो ये है कि जो स्टेट ऑनर की आप बात करते हो यहाँ से शुरू होती है, जो आज संस्कार हुआ। दूसरी हमारी मांग और देश की मांग ये है, 2 और मांगे हैं। दूसरी मांग ये है कि डॉक्टर साहब के नाम पे एक स्मारक बनना चाहिए। वो अपने आप में एक स्टेट्समैन थे। किसी भी पार्टी का अगर आप नाम लेना छोड़ दो, वो देश के धरोहर थे। एक कंगाल देश जो कंगाली पे आ गया था उसको मनमोहन सिंह जी ने ऊपर उठाया है। तो ये हमारा देशवासियों का फर्ज बनता है कि हम सारे मिलकर एक साथ ये मांग करें कि उनकी एक राष्ट्रीय स्मारक बने जिसमें हर देश, हर धर्म, हर जात के लोग आएं और जिस सादगी से वो रहे हैं उसी सादगी की उनकी स्मारक बननी चाहिए, जिसमें बहुत हो अल्लाह ना हो। जिस सादगी से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, एक मारुति कार उनके पास आखिरी तक थी जो मानेंगे। तीसरी हम मांग करते हैं भारत रत्न की। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने जिस हिसाब से भारत रत्न दिए हैं, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि भारत रत्न की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। सतीश कुमार टाट। हम ये चाहते हैं, हमारी जनता की, हमारे क्षेत्र की ये मांग है, डॉक्टर साहब ने जो देश को ऊपर उठाया फाइनेंस से, तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए ताकि एक नाम रहे। जो भारत सरकार ने अभी संग्रहालय या म्यूजियम बनाने के लिए डिक्लेयर नहीं किया है, तो जो राजीव गांधी की हमारी समाधि है, अगर उसी के वहीं पर ही अगर जगह थोड़ी सी दे दी जाती तो हमारे देश का और एक मान सम्मान इतना रहता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना जीवन दिया देश के लिए, फाइनेंस के लिए लोगों को रास्ता दिखाया। तो हम यही कहना चाहेंगे, श्रद्धांजलि, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि देश के नागरिकों की यही होगी। और भारत सरकार भी श्रद्धांजलि देना चाहती है तो हमारे को कम से कम म्यूजियम बना के दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, मेरा नाम नीमा चौधरी है, मैं दिल्ली कैंट से आई हूँ। मैं आज अपने प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ। और मैं भी, जो सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनको भारत रत्न का दर्जा दिया जाए और उनको अच्छी जगह पे, मतलब इसमें राजघाट पे या वहाँ पे उनको अंतिम उनकी श्रद्धांजलि स्मारक बननी चाहिए। और ऐसे युगों युगों में ऐसा महापुरुष बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जो जिस टाइम पे हमारा देश बहुत ज्यादा लॉस से चल रहा था उस टाइम पे इनको कमान संभाली, इनको दी गई थी और इन्होंने बहुत ही जल्दी उसको रिकवर करा। अपने देश में बहुत सारे रोजगार लेके आए विदेशों से। तो ऐसे महान नेता को मेरा नमन। और मैं आज की युवा पीढ़ी को यही बोलना चाहूंगी कि मनमोहन सिंह जी जैसे विचारों को आगे लाएं। धन्यवाद। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफी लोग हैं, सब अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। हाँ जी, बताएं। जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। नाम मेरा नाम सूर्य कुमार जैन है। मैं नया पारा राजू।
मनमोहन सिंह जी के सच्ची श्रद्धांजलि देने आए। एकदम अपना नाम, सज्जन। अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, वेणुगोपाल, जन्म दिल्ली में ही हुआ। मनमोहन जी एकदम एक्सेप्शनल सज्जन, राजनीतिक और वो अर्थशास्त्री तो थे ही, सबको पता है। वर्ल्ड बैंक में भी उन्होंने काम किया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव रखी है, जो हम अभी 3 नंबर में पहुंचे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। बेस उन्होंने ही बनाया। 91 में उन्होंने स्टार्ट किया लिबरलाइजेशन को, उसी के ऊपर हम प्रगति करते गए और आज जिस स्टेज पर पहुंचे हैं उसका मैं कहूँगा 50% क्रेडिट उनको देना चाहिए। बाकी लोगों ने भी मेहनत की है, लेकिन जो बेस उन्होंने बनाया, जब तक घर की नींव सही नहीं होगी तो घर तो मजबूत रहेगा नहीं। तो जो बेस उन्होंने बनाया है उसी पे हम लोग प्रगति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी है, वो हम्बल थे, एकदम नॉर्मल उनका बिहेवियर था। कभी भी उनको गुस्से में किसी ने नहीं देखा। एकदम सज्जन पुरुष थे और एकदम आम आदमी की तरह, मतलब कोई फ्लैम्बोयंस नहीं था उनके उस लाइफस्टाइल में। एकदम नॉर्मल उनका रहन सहन था, बिल्कुल एकदम सज्जन पुरुष थे। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अपने दिल से। चलिए, तो लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए। मनमोहन सिंह जी, कहाँ से आए हैं, नाम क्या? मैं दिल्ली का हूँ। ओके, दविंदरपाल सिंह मेरा नाम जी है। जी बताएं। और जैसे कि 2 दिनों से हमारा बड़ा मन बड़ा भरा हुआ है। गरीबी में पैदा हुए मनमोहन सिंह जी, बड़ी मेहनत लगन के साथ में उन्होंने पहले पढ़ाई की। उनको पता था कि अगर गुर्बत से निकलना है, पढ़ाई, शिक्षा, लगन बहुत जरूरी है। उसके बाद में वो काम करते गए, पढ़ते गए। पूरी दुनिया में जैसे सबको पता है कितनी उन्होंने तरक्की, कितनी डिग्रियां हैं उनके पास में। जब देश फिर से गुर्बत में चला गया, पूरा देश, तब उनकी याद आई, तब उनको लाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बने जिन्होंने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि अगर हमारे देश के सोना भी गिरवी हो गया था तो उसको कैसे लाना है, कैसे लोगों को खड़ा करना है, कैसे शिक्षा। उन्होंने कोई इसके अलावा कोई बात नहीं की। मौन थे लेकिन काम बोलता था। आज हमारे पूरे देश को बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, जैसे कि बाप अपने बच्चों को जैसे संभालता है, अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अपने बच्चों की तरक्की करता है, उनको गरीबी से निकाल करके खुद सादगी में रह करके, मनमोहन सिंह की सादगी में रहे और पूरे देश को उन्होंने एक नई दिशा दिखाई। आज ऐसा फील हो रहा है पूरे देश को, अंदर से सबको फील हो रहा है, चाहे वो जो भी हो, कि आज हमारे देश के सर से बाप का साया उठ गया और इतना दिल भरा हुआ है। शायद 7 दिन का ये शोक मना रहे हैं, ठीक है, हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। जगह उनको निगमबोध घाट में मिली, कोई बात नहीं, सबको जाना है, खा के सबको होना है, उसका हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन वो दिलों में जगह बना के चले गए, उसको कोई नहीं हटा सकता। उनको जगह की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दिल में जगह जो बना ली है। जगह बना ली, कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो भी मर्जी करो, हमें तो आंसू हमारे जो है ना आज। और ये भी देखो, शायद आप किसी को बुरा भी लग जाए, बरसात हुई जिस दिन, देहांत हुआ दूसरे दिन, इतनी अंधकोर, सारा दिन बरसात, लेकिन वो बेदाग रहे, रेनकोट पहन के नहाए नहीं। बाबा जैसे भगवान जैसा। अभी लोगों से हम बात कर लेते हैं। आइए इधर, इधर आइए। क्या नाम है आपका? विमल जैन राजू। विमल जी, क्या कहेंगे? मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने 50 वर्षों तक देश की सेवा की। वो गवर्नर भी रहे। जब नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में बनी, तब देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। उनकी काबिलियत से उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और वित्त मंत्री बनकर जो देश का सोना बाहर गिरवी रखा हुआ था, उन्होंने उसको देश में वापस लिया और बाहर के देशों के लिए आर्थिक नीतियों को खोला, तो हमारा देश खजाने से भर गया। उनकी काबिलियत ही थी। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का चेहरा ढूंढ रही थी, तो मनमोहन सिंह की काबिलियत से ही 2004 में वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 10 साल तक देश के लिए, विकास के लिए वो कार्य किए जिनको याद करके देश के आम जन बड़े ही
अपने को अच्छा महसूस करते हैं। उन्होंने देश को मनरेगा दिया, उन्होंने सूचना का अधिकार दिया, खाद्य गारंटी योजना दी, ना जाने कितने अधिकार यहाँ की जनता को दिए। उन अधिकारों से आज हमारा देश प्रगति की ओर जा रहा है। हम आज उनके बाद के 10 सालों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, जनता की भलाई का कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे। आज उनके जाने से हम बड़े व्यथित हैं, दुखी है, और देश उनको हजारों वर्ष तक याद रखेगा। नमस्ते, मैं तारा यादव हूँ। मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके जो कार्य थे पूरे हिंदुस्तान ने देखा, तो उनको कम से कम राजघाट में तो जगह देना ही चाहिए था सम्मान पूर्वक। यहाँ आम पब्लिक के बीच में ला करके रख दिए। 4 घंटा यहाँ के लोगों की व्यवस्था रोकी रही, आम लोग खड़े रहे। उनको भी अंतिम संस्कार करना था ना, लेकिन वीवीआईपी लोग थे यहाँ तो उनको बाधा हुई। इन सब समस्याओं को देखते हुए वहीं पे देते जगह तो बहुत अच्छी बात थी। सर्वोच्च पद पे रहे हैं, देश के लिए इतना महान कार्य किए हैं। आज मोदी जी को ये तो उदारता दिखानी ही चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो मोदी जी जब नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सरकार रहेगी मान लो, तो सोचो कि अगर इस तरीके से किया जाए तो लोग तब कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। अगर आज ना बोला जाए तब तो भाजपा के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो कहेंगे ना कि आज मोदी जी के साथ क्या किया जा रहा है। मोदी जी का भी तो ये दिन आएगा, ये तो परिवर्तन होगा, चलता रहेगा। तो अगर उनके साथ कांग्रेस की सरकार रही, अगर वो ऐसा करे तो भी दुख की बात है, और आज भी दुख की बात है। मैं तो यही कहूँगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने जो काम किया है, सबके दिलों में जगह बनाई है। वहां रहते तो सबके साथ में नमन करते लोग। अब क्या यहाँ निजामाबाद को बदल देंगे क्या? नहीं, ये आम पब्लिक के लिए ही रहेगा। और अगर इसको भी बदलने की कोशिश करेंगे तब भी कहेंगे कि देख लीजिए कि जो है कि उनके नाम से किया जा रहा है, आम पब्लिक को तकलीफ होगी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम इतना तो सम्मान देना ही चाहिए था, और भारत रत्न के तो लायक है ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुमसे बात करने। तुम्हारी मौजूदगी थी दिल्ली के निगम बोध घाट पे। आप देख सकते हैं यही वो घाट है जहाँ पे आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यहाँ पे अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। यहाँ पे उनके जो अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत अन्य अधिकारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी समेत अन्य राज्यों से भी, अन्य देशों से भी लोग यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की वजह से यहाँ पे कम लोगों को ही इसमें जो एंट्री दी गई, और इनकी जो विदाई है नम आंखों से लोगों ने किया। यहाँ पे जो मौजूदा लोगों से हमने बात की, जो आम लोग हैं, उन्होंने कहा कि इनको भारत रत्न देना चाहिए, और साथ ही इनको राजघाट पे इनका स्मारक बनना चाहिए, ताकि लोग उन्हें अगर याद करें तो वहां जाके उनसे मिल सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनके स्मारक पे जाके। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.